तो इस तरह से हम देखें कि नए राज्यों का प्रवेश कराते हैं जो कि भारत का हिस्सा नहीं है। मीन्स मान लीजिए कि किसी दूसरे देश का हिस्सा है और उसको हम अपना देश में मिला दिए और एक नए राज्य का नाम उसको दे दिए, तो वो संविधान का अनुच्छेद किस के तहत करेंगे? संविधान का अनुच्छेद 2 के तहत करेंगे। माने वैसा हिस्सा जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको भारत का हिस्सा में मिलाए, उसको नाम दिए, तो वो संविधान का अनुच्छेद 2 के तहत। और वैसा जो वैसा क्षेत्र जो भारत के अंदर है उसका एक राज्य को बांटकर दो छोटे छोटे राज्य बनाना या दो छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक राज्य बना देना, उसका सीमा को बढ़ाना घटाना, सीमाओं में परिवर्तन करना, नाम में परिवर्तन करना, ये सारे संविधान का अनुच्छेद 3 के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि तेलंगाना राज्य का बनाना, संविधान का अनुच्छेद 4 स्पष्ट रूप से कहता है कि 2-3 के तहत जो हम कानून बनाते हैं, मीन्स संविधान 2 के तहत या संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत जो कानून बनाया जाता है उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। मीन्स इसको 368 के अंतर्गत नहीं रखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं रखेंगे। और ये कैसे करेंगे? ये साधारण बहुमत से करेंगे, इसके लिए कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और संविधान का अनुच्छेद का तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर 2-3 के तहत कोई कानून बनाते हैं तो अनुसूची 1 और 4 में बदलाव स्वतः ही अनुसूची 1 और 4 में बदलाव का अधिकार जो है स्वतः प्राप्त हो जाता है संसद को। मीन्स संसद जो है जैसा ही अनुसूची 2 या 3 में किसी तरह का परिवर्तन होता है या इसके तहत कोई कानून बनाया जाता है तो स्वतः ही संविधान के 1 और 4 में बदलाव करने की संसद की शक्ति प्राप्त हो जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर जो नए राज्य का निर्माण किए उसके लिए क्या करना पड़ा? उसके लिए साधारण बहुमत से जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित करना पड़ा। एक साधारण बहुमत से हमारा संसद क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन राज्य अधिनियम पारित किया और जम्मू कश्मीर को बांटकर संघ शासित प्रदेश और एक राज्य का निर्माण किया गया। तो जम्मू कश्मीर और एक संघ शासित, इसको 2 भाग में बांटने के लिए संविधान का अनुच्छेद 3 और संविधान का अनुच्छेद 4 में क्या क्या करना पड़ा? 4 के तहत जो है कानून बनाना पड़ा। तो इस तरह से देखते हैं कि राज्य के अंदर की बातें हो, उसका सीमा परिवर्तन हो, नाम में परिवर्तन हो या कुछ भी करना हो जो भारत के राज्य के अंदर है, तो संविधान का अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और जब नए राज्यों का प्रवेश कराना हो जो भारत के राज्य का हिस्सा नहीं है, वो बाहर से है, उसका नाम उसको राज्य बनाना हो या उसका एक नाम देना हो, तो संविधान का अनुच्छेद